उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। नतीजे के बाद से लगातार बीजेपी चिंतित है कि ऐसा कैसे हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। चुनाव नतीजे के बाद से पार्टी के अंदर असंतोष और नाराजगी की कई वजह सामने आई है और आ रही हैं। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के सामने खुलकर अपनी बात रखने का मौका होगा। कार्य समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, संबोधित भी करेंगे। पार्टी में जो असंतोष है उसके बीच ये अहम बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के सामने तमाम लोगों को अपनी बात खुलकर कहने का यह अवसर होगा। आला कमान के सामने बीजेपी के नेता अपनी बात रख सकेंगे। कार्य समिति की इस बैठक में यह मंथन है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले। अपोजिशन इंडिया अलायंस ने बढ़िया प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में और उसके बाद अब ये बड़ी बैठक कार्य समिति की और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी। और कार्य समिति की यह बैठक है, नेताओं के सामने अवसर होगा कि वो आला कमान के सामने अपनी बात खुलकर रख सके। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बैठक पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अंदर खाने क्या चल रहा है, किस नेता के द्वारा कौन सी बात कही जा सकती है इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में, आइए इस पर बात करते हैं। अभिषेक उपाध्याय, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बैठक को करीब से वहां पर देख रहे हैं। अभिषेक, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? चौधरी साहब, देखिए इस समय हम यहाँ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लगातार बीजेपी के नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब हैं। आप कार्यसमिति में आए, मुझे एक बात बस जवाब दे दीजिए। आप यहाँ पर आए हुए, ये जो नाराजगी की बातें आ रही है, क्या लग रहा है? नाराजगी? नाराजगी नहीं भाई, आपके अपने विधायक कह रहे हैं, बदलापुर के विधायक कह रहे हैं कि नाराजगी सुनवाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सरकार सुनती नहीं है। तो ये कहते हुए जा रहे हैं कि इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो यही यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ रहा है। जो भी यहाँ पर जो सांसद आ रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं, जो विधायक आ रहे हैं, उनसे यही सवाल सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि ये जो नाराजगी की बात आ रही है, बीजेपी के अपने ही नेता जो ये बयां कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आखिरकार क्या ये इशू उठेगा? और मैं आपको बताऊं, हमने जो बात की है कौशल किशोर, जो अभी यहाँ से मोहनलालगंज से बीजेपी से हारे हैं चुनाव और इसके पहले वो मंत्री भी रहे हैं, वो भी जो है उन्होंने भी अपनी बात की। और देखिए स्मृति ईरानी को मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। स्मृति ईरानी यहाँ पर आ रही हैं इसमें जाने के लिए जी पहुंच गई। स्मृति जी, कुछ नाराजगी वाला इशू है क्या? कार्यकर्ताओं की नाराजगी का बहुत सारे विधायक सवाल उठा रहे हैं। नमस्ते, कैसे अभिषेक जी? कैसे अभिषेक जी? तो स्मृति ईरानी हैं, उस पर अपनी बात नहीं कह रही हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि अभी लोग इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यही यहाँ पर बना हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो भी नेता जो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए ये सतीश जी मौजूद हैं, अलीगढ़ से सांसद हैं। सतीश जी, एक बात मुझे बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है आपके पश्चिम में? जहाँ से आप आते हैं वहाँ तो भीतरघात का मुद्दा भी उठा, नाराजगी का भी उठा है क्या? इस टाइम देख रहे हो संगठन की बैठक चल रही है, अभी शुरू नहीं हुई बैठक, लेकिन ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि नाराजगी, ये भीतरघात हुआ है, अपनों ने लूट लिया है। कमल खिलाया उत्तर प्रदेश में, देख तो नहीं यार, मैं खुद स्वयं जीत के आया हूँ। आप जीत के आए, लेकिन बहुत लोग हारे भी हैं। सतीश जी, कोई खास वजह आपको लगता है? कुछ अंदर से नाराजगी? मेरा तुम्हें पता है, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ अलीगढ़ से बाहर। अच्छा, सिर्फ इशारों में बात करेंगे आप? अरे अलीगढ़ ही बोलता हूँ मैं। अच्छा, बाहर अलीगढ़ में कोई भीतरघात तो नहीं हुआ है? तुम यार सिर्फ मुस्कुरा के तो देखिए वो खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कहती है। सतीश गौतम इससे ज्यादा अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा यहाँ पर लगातार उठ रहा है। और देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, 3000 ये बड़ा यहाँ पर जमावड़ा है। करीब 3000 यहाँ पर जो बीजेपी के अलग अलग मेयर हैं वो हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, जो मंत्री हैं केंद्र में, वो सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं विचार विमर्श के लिए। दो मसलों पर जरूर बात होगी। एक पॉलिटिकल प्रस्ताव पास होगा और उसमें बीजेपी के आगे का विजन क्या होगा उसका ब्यौरा होगा। लेकिन ये भी हमसे कौशल किशोर ने कहा कि हम ये मुद्दा हमें बोलने को कहेंगे तो मैं मुद्दा उठाऊंगा कि प्रशासन जो है बीजेपी के खिलाफ
था, कुछ जगहों पर प्रशासन समाजवादी पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा था, भीतर घात हुआ, ये सब बातें यहाँ पर कह के एबीपी न्यूज के कैमरे बोल के कौशल किशोर गए हैं। तो ये सब बातें चूंकि सामने आ रही हैं, इसलिए ये मुद्दा अपने आप में और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। देखिए यहाँ एक मैं आपको तस्वीर और दिखा दूं, यहाँ पर संजीव बालियान यहाँ पर पहुंचे हैं, इनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, संजीव बालियान, और इनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संजीव बालियान वो हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। देखिए आपने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा अमित शाह से, आपने कहा कि गृह मंत्री से कि जांच करा लीजिए मेरे बारे में, और आरोप लगाया आपके अपने संगीत सोम ने। जब पता है सारी बात का फिर क्यों पूछ रहा है दोस्त? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज कार्य समिति है, ये मुद्दा उठाएंगे यहाँ पर, जो भीतर घात हुआ है, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जो शेर आप पढ़ते हैं। जो मौका ऐसा मिलेगा तो ऐसा भी करेंगे। हाँ, पर भीतर घात हुआ है। पूरा करके आप बात को टाल रहे हैं, भीतर घात हुआ है। पता नहीं कितने घात हुए, किस किस की बताऊं यार। सीने में झेला ये रहा ये भी भीतर घात के शिकार है। नहीं, ये मेरा दोस्त है भाई, ये मेरा भाई है। लेकिन आपने सब सीने पे झेला है अपने। अब झेलने तो पड़े ही हैं। तो बताया आगे जानकारी दी कि नहीं आपने पार्टी के उच्च नेताओं को आपके साथ जो हुआ है, जो आप कह रहे हैं? जब पूछेंगे बता देंगे। बताएंगे। पर इसको सही करना चाहिए इस मुद्दे को, आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है पार्टी को 2027 में अगर जीतना है? मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है पार्टी में बड़े लोग, वो अपने आप तय करेंगे क्या करना। ठीक है, संजीव बालियान है। देखिए मैं सबसे ध्यान देने वाली बात यही है राजेंद्र की, बीजेपी के आप नेताओं की आप बात सुनिए, ये लग जाता है कि उनके सीने में बहुत कुछ भरा हुआ है, और जब आप बात करते हैं, आप सवाल दर सवाल पूछते हैं, तो वो रिस के सामने आने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो ये बातचीत अभी आपने की, उससे बात जाहिर भी हो रही। आपके पास क्या जानकारी है अंदर से? जी, मेरे पास दिखाने के लिए तस्वीरें ज़्यादा हैं। देखिए स्मृति ईरानी अभी मेरे बगल से होकर गुजरी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंच की तस्वीरें आप देखिए, एसपी बघेल बैठे हुए हैं, दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बैठे हुए हैं, इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही बैठे हुए हैं, जितिन प्रसाद बैठे हुए हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मंचासीन हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखाता हूँ। और इधर उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार जो है वो यहाँ बैठी हुई है। मैं कैमरे की नज़र से कहूँगा कि दिखाएं, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी ही देर में बस ये बैठक शुरू होगी, और सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका संबोधन होगा। लगभग 3000 कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, संगठन के लोगों की, मंत्रियों की मौजूदगी की बात जो मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय बता रहे थे, उसकी पूरा जो नज़ारा है वो मैं आपको भीतर से दिखा रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज़ के पास हैं, और आप देखिए ऊपर तक जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आएंगे। मुख्य रूप से जो इस बैठक का एजेंडा है उसमें चर्चा होगी कार्यकर्ताओं की, संगठन की, और साथ ही साथ जैसी बात की जा रही थी कि जो चुनाव में दिक्कतें पेश आई हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, वो विषय भी रहेंगे। कई जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ नजर आएंगे। राकेश सचान, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे राकेश जी, किन विषयों को लेकर के आज अहम चर्चा होनी? देखिए, चुनाव के बाद प्रदेश की कार्य समिति बुलाई गई है, जिसमें सरकार और संगठन के सभी वरिष्ठ लोग शामिल हो रहे हैं। अब शाम तक ये बैठक चलेगी, बहुत कुछ चर्चा होगी, तमाम मुद्दे। हार के कारणों पर भी बता रहे हैं कि अहम चर्चा होनी है। भीतर घाट हुआ है, प्रशासन ने बहुत सहयोग नहीं किया है, निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं प्रशासन की, ये सब बातें भी यहाँ आने वाली। देखिए, सभी विषयों पर चर्चा होगी, और नई ऊर्जा लेकर के यहाँ से लोग निकलेंगे। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये जो 10 उपचुनाव अभी होने हैं, इन उपचुनावों को भी जीतने की पूरी रणनीति बना करके। देवी जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, मुरादाबाद से आती है, संभल से आती हैं। क्या कहेंगी, आज जो कार्यकर्ताओं के विषय है उस पर गंभीर चर्चा होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात खुलेआम कही जा रही है। नहीं, क्या असंतोष है, क्या असंतोष है, समझ मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में असंतोष की बात सामने आई है चुनाव के बाद में, लोकसभा के। तो अब 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, उसके अलावा 2027 के इलेक्शन है, तो इस मुद्दे पर कुछ गंभीर चर्चा होगी आज यहाँ? जब मीटिंग पूर्ण हो जाएगी तभी पता लगेगा कि किन किन विषयों पे चर्चा हुई है, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। थोड़ा संगठन के लोगों से भी बात कर लेता हूँ। यहाँ संगठन के तमाम पदाधिकारी, लखनऊ के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के विषयों पर आज गंभीर चर्चा होने की उम्मीद की जाए, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में नाराजगी की बात सामने आई।
भारतीय जनता पार्टी अनवरत कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से लोगों के बीच में रहती है। हम लोगों की परंपरा है कि प्रदेश कार्य समिति चुनाव के बाद तो उन सारे विषयों के साथ आगे कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, एक नई ऊर्जा के साथ। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस ऊर्जा को लेकर हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ पुनः हम लोग भारतीय जनता पार्टी उसी यश और कीर्ति के साथ लौटेंगे। उस ऊर्जा को वापस लाने की ज़रूरत है। लगातार जो हार हुई है, अभी उत्तर प्रदेश में देखा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदों से बहुत कम सीटों पर ही जीत पाई है। उत्तराखंड में बाई इलेक्शन हुआ है, दोनों सीटें पूरी ताकत से लड़ी गई, लेकिन दोनों सीटें हार गए हैं। तो लगता नहीं कि कार्यकर्ताओं में जो जोश और ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं उसकी बेहद कमी है और उसको लाना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए एक जो बड़ा कारण सामने आया है कि जो जिलों में कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर कार्यकर्ता, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने सदैव लड़ा है और आगे भी लड़ेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, इन लोगों के द्वारा एक भ्रम जो आरक्षण को लेकर, ऐसे कई विषयों को लेकर फैलाया गया था, कहीं ना कहीं उस भ्रम को हम तोड़ने में नाकाम रहे। उसी ऊर्जा, उन विषयों की चर्चा करती हुई जनता के बीच में इस प्रदेश कार्य समिति के बाद हम जाएंगे और उन सारे भ्रमों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने यश और कीर्ति को प्राप्त करेगी। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, स्वाभिमान की बात होगी और इसके अलावा जिस तरह से भ्रम की बात कही जा रही है कि भ्रम फैलाया गया, उसको कैसे आगे के चुनावों में दूर किया जाए, इस पर भी बात होगी। क्या कहेंगे, आज महत्वपूर्ण विषय उठेंगे, किन किन प्रस्तावों के पास होने की जानकारी आ रही है? देखिए, ऐसा ना कि ये हमारा प्रदेश कार्य समिति हमेशा होती रहती है, उसी में हमारे जो आंतरिक विषय होते हैं उन पर चर्चा होती है और हम लोग संगठन को और कैसे मजबूत करेंगे इस पर विस्तृत जो है इस पर चर्चा होगी। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि संगठन ही सरकार बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता है। संगठन ही काम करता है और संगठन का फल होता है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी हो उसकी सरकार बनती है। तो उसी विषयों को लेकर के यहाँ बड़ी बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हजारों की संख्या में जो मंडल अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक और साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े जो नेता आए हुए हैं, उनके सामने ये सारे विषय निश्चित रूप से राजेंद्र उठेंगे, जिनमें एक अहम विषय है कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान का। जिस तरह से उनकी अनदेखी जिलों में हो रही है, प्रशासनिक मशीनरी के सामने उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये हमारे सोर्सेज का कहना है कि ये मुद्दा इस पूरी की पूरी बैठक में छाया रहेगा। ठीक, बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एबीपी न्यूज से कहा कि यूपी में कई जगहों पर प्रशासन का रवैया बीजेपी के खिलाफ है और ऐसे अधिकारियों को नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। कौशल किशोर ने यह भी माना कि चुनाव में भीतरघात हुआ है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ में मोहनलालगंज से सांसद रहे कौशल किशोर जी मौजूद हैं। कौशल जी, एक बात बताइए कि आप यहाँ आए हैं कार्य समिति की बैठक में, ये एन मौके पर जो चर्चा छिड़ गई नाराजगी की, बहुत लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तहसील से, थानों से, सरकार से, क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है ये? देखिए, प्रशासन का रवैया जो है वो कई जगह पे, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ जगह प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी या कर्मचारी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार प्रसार करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो अपना कुर्ता पैजामा पहने राजनीति करें। तो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं शासन में, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से पॉलिटिकल तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। आपके बदलापुर के विधायक तो यहाँ तक बोल दिए नाराजगी इतनी ज्यादा है कि 2027 में सरकार ही नहीं आ पाएगी। ये उनका बयान गलत है, मैं उनके बात से सहमत नहीं हूँ। जो उन्होंने विधायक जी ने क्या सुधार की जरूरत है, आपको क्या होना चाहिए? देखिए, सुधार सब ठीक है और हमारी सरकार, मोदी जी की, योगी जी की सरकार लोगों को आवास दे रही, शौचालय दे रही, किसानों के खाते में पैसा दे रही है, जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध कराने का काम कर रही है, मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो ये कि जो डर पैदा किया कांग्रेस ने, विपक्ष ने और समाजवादी पार्टी ने कि अगली बार जो है 400 सीटें जो मांगी जा रही हैं उससे जो है संविधान बदल देंगे, लोगों को वोट नहीं डालने को मिलेगा। भीतरघात का मुद्दा भी आपकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, कुछ भीतरघात जैसी चीजें आपने महसूस की क्या? आपका भी चुनाव था मोहनलालगंज से। कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, निश्चित तरीके से कुछ लोगों ने भीतरघात किया है
और वो भीतरघात करने वाले लोगों की पहचान हो गई है। पार्टी उस पर निर्णय लेने का काम एक्शन होगा उस पर, आपको लगता है? बिल्कुल पार्टी करेगी, निर्णय जरूर करेगी ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने पार्टी में रह करके भी जो है काम सही तरीके से नहीं किया या भीतरघात किया है, तो उनकी पहचान पार्टी ने किया है, निश्चित तरीके से करेगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं। अभिषेक का ये जो भीतरघात की बात कही जा रही है कि वो सामने आएगी, 3000 लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद और इतने बड़े बड़े नेता पार्टी के, इन सब के बीच में क्या भीतरघात पर खुलकर चर्चा संभव है? देखिए राजेंद्र, हमारी जानकारी ये है कि जो पूरा शेड्यूल है, अभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका भाषण होगा, उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव पढ़ा जाएगा, वो प्रस्ताव ध्वनिमत से पास किया जाएगा। इस बीच में अब ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या जो तमाम सारे ये डेलीगेट्स आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, ये जो बीजेपी के पदाधिकारी आए हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, इनमें से क्या किसी को बात रखने का मौका मिलता है? ये बड़ा दिलचस्प होगा। चूंकि मैंने जब अभी जो आप जो इंटरव्यू दिखा रहे थे कौशल किशोर का, उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या मुद्दा उठाएंगे ये जो वो नाराजगी और भीतरघात का कह रहे हैं, तो उन्होंने सीधा कहा मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं उठाऊंगा। संजय एकदम सही कह रहे थे। यही जो भावना है ये काफी लोगों में जो यहाँ पर आए हुए हैं, काफी नेताओं में है, लेकिन शर्त ये है कि क्या उनको बोलने का मौका मिलेगा। अगर मौका मिलेगा तो यहाँ बात रखेंगे, और इनकेस अगर यहाँ नहीं मिलता है तो मैं आपकी जानकारी ये भी बता दूं राजेंद्र की जो बीजेपी की समीक्षा अभी रिपोर्ट तैयार हुई है, जो एबीपी न्यूज ने पूरा जिसका ब्यौरा दिया था, वहां पर भी इन नेताओं ने, इन कार्यकर्ताओं ने यही बात कही है कि उनको उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, नाराजगी है, प्रशासन का बहुत ही असहयोग है और उनके साथ में अन्याय किया जाता है, अपनी सरकार में सुनवाई नहीं होती। ये तमाम सारी बातें उन्होंने वहां भी कह रखी हैं ऑलरेडी। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो नाराजगी की तमाम सारी अलग अलग जगह से जो धाराएं फूट रही हैं, क्या इसमें इस कार्य समिति की बैठक में भी क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, या ये भी हो सकता है कि कोई अपनी बात रखना चाहे तो डेमोक्रेटिक फोरम के तहत उसको भी बात रखने की इजाजत दे दी जाए। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिरकार ऐसी कोई आवाज यहां से उभर के सामने आती है नहीं, लेकिन लोगों की जुबान पे ये बात है, हमारे कैमरे पे आ चुकी है, कई नेता बोल चुके हैं, उनके जहन में ये बात है। दो चीजें हैं, और देखिए मैं आप देखो महेंद्र नाथ पांडे आ रहे हैं, जो अभी 1 मिनट इनसे मैं बात करना बड़ा जरूरी है, और साथ में नंद किशोर गुर्जर, दोनों लोग साथ साथ में हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो बात लगातार सामने कही जा रही है भीतरघात, नाराजगी, ऐसा कुछ हुआ है? नाराजगी कार्यकर्ताओं की भारी पड़ी है? आप बोलना नहीं चाहेंगे कुछ? सब दिल में है, जुबान। नमस्ते, शुभकामना। हमारी भी शुभकामना आपको, लेकिन बोलेंगे नहीं कुछ आप? बस मैंने कहा ना, आज हम लोग मिलने आए हैं सब। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं। आप तो बोले ही थे ना कि भीतरघात हुआ है, प्रशासन के खिलाफ है। अब वो विचार बदल गया है, वही है? बोल दिया, बार बार एक बात थोड़ी बोली जाती है। लेकिन कहाँ भी उठेगा वो मुद्दा? उठेगा निश्चित। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? उठेगा निश्चित उठेगा भाई। अब जोर से क्या चिल्लाए हैं, और मीटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ सब लोग बड़े लोग हैं। एबीपी न्यूज को सबसे पहले इंटरव्यू में बात कही थी कि भीतरघात हुआ है, प्रशासन, तो हमारी बात को माना गया है ना, तो ये जो हुआ है उस पर ऑपरेशन होगा ही होगा, उसी की तैयारी है। ऑपरेशन होगा निश्चित, और उसकी तैयारी है ये। बड़ी बात कह के जा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, ये गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक हैं और ये ऑलरेडी ये मुद्दा उठा चुके हैं। अब मैं देखिए एक के बाद एक सुब्रत पाठक यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो भी नेता आ रहे हैं, चुनाव आप भी हारे हैं और भीतरघात वजह रही है क्या सुब्रत? नहीं, कोई भीतरघात नहीं है, और ये परिस्थितियां हैं। देखिए कभी लोगों को कहा गया है क्या कि कोई ऐसी बातें नहीं बोलना? अभी तक तो बहुत बातें उठ रही थी, अब एकदम से खामोश। अब देखो कहाँ की बात नहीं, हमारी अगर लोकसभा की बात करो, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं और किसी प्रकार की कोई भीतरघात नहीं। कैसे हार गए? आप तो दावा करते अखिलेश यादव को हरा देंगे और आप हार गए। अब हार गए तो अब उसके तो कई कारण होते हैं ना। अब उठाया है ना कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ये सब मुद्दे तो आप जो उठाते। कार्यकर्ता से नाराजगी कोई विषय नहीं है, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमेशा साथ है, और जो भी भाजपा है वो कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि देखिए हम लोग जीते भी तो हैं भाई, 2014 जीते, 17 जीते। शासन का जो रवैया रहा है, जिसकी जो बदलापुर के विधायक ने बातें कही, मोती सिंह ने कही, वो सारी बातें जो आ रही सामने, उस पर क्या कहें? आपकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नहीं देखिए, जो सुनवाई नहीं हो रही है। देखो लोकल स्तर पर कुछ समस्याएं हैं,
मैं उन चीज़ को स्वीकार करता हूँ। लोकल पे कुछ समस्याएं हैं वो आप मान रहे हैं? देखो वो चूंकि जो शासन प्रशासन में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाजवादी के शासन। यही बात कौशल किशोर हमसे कह के गए हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अधिकारी हैं समाजवादी पार्टी की मानसिकता की, यही बात आप भी कह रहे हैं, तो कुछ तो है ना? नहीं बिल्कुल ये नहीं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस चुनाव में देखने को आया कि सपा बसपा समाजवादी पार्टी के 2 बार के शासन में जो लोगों की नियुक्तियां हुई हैं और खासकर नियम तोड़कर जिनको उपकृत किया गया है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इस बार एजेंट बने थे। और मुद्दा यहाँ पर उठाएंगे कि नहीं जहाँ आप जा रहे हैं? ये सारी बातें तो जा चुकी हैं, इनको सारे लोग समझ रहे हैं। और आप देखो ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कितना जोर अभियान भी चलाया है। अपने विधायक कह रहे हैं, मोती सिंह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, अभी हमने जीवन में कभी देखा नहीं ऐसा। मोती सिंह तो आपकी पार्टी के। तो मोती सिंह जी को अब इसका अपने निचले स्तर पर अगर उनको जहां दिखता है वहां पर विरोध करना चाहिए और उसको प्रमाण लाकर उसके ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? अनुशासित पार्टी हुआ करती थी, बिखरी बिखरी आवाजें आ रही हैं सुपर पार्टी। देखो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना सबको अधिकार है। ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। सुधार होगा, रास्ता निकलेगा सुधार का? नहीं, निश्चित रूप से आप मान कर चलिए, आज हमारी कार्य समिति बहुत कुछ निर्देश करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत कुछ निर्देश करेगी। मतलब बहुत कुछ कह रहे हो, बहुत कुछ मुस्कुरा के टाल जा रहे हैं, कह नहीं रहे लेकिन देखिए बात यही समझने की यहाँ पर कि ये वो लोग हैं। देखिए सुब्रत पाठक की मैं बात करूं, महेंद्रनाथ पांडे की बात करें, कौशल किशोर की बात करें, ये लोग चुनाव हारे हैं। विनोद सोनकर की बात करें, उनसे भी हमने बात की, और ये जो कह रहे हैं इनमें इनके हारने की टीस है और हारने की वजह है, और ये बातें ये कन्वे भी कर चुके हैं नेतृत्व को, अब यहाँ भी बोल रहे हैं। बिल्कुल नंदकिशोर गुर्जर ने तो बहुत खुल के कहा, सुना हमने। संजय त्रिपाठी के पास चलेंगे जो कि बैठक को बहुत करीब से देख रहे हैं, उनके जरिए जानेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। संजय। बिल्कुल, देखिए सारे जो मुख्य अतिथि थे वो अभी इस बैठक में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, सारे मंत्री, सारे वरिष्ठ पदाधिकारी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू हुआ है और इससे पहले राष्ट्रगीत गाया गया था। सारे जो पदाधिकारी हैं सभी ने। मैं बात करूंगा यहाँ कुछ लोगों से। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद औरैया से। औरैया का क्या प्रदर्शन रहा लोकसभा में? जो ये बातें कही जा रही हैं कि भीतरघात हुआ है, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहे, उनमें उत्साह की कमी रही, ये बात सत्य है? देखिए, इलेक्शन हारने का हमारा कार्यकर्ताओं में थोड़ा शिथिलता रही और कार्यकर्ताओं के शिथिलता के कारण, शिथिलता की वजह ही पूछ रहा हूँ सरकार, दो डबल इंजन के उत्तर प्रदेश। पूरा समझिए, जनता का निर्णय जो हुआ है वो शिथिलता के कारण वोट ऑफ परसेंट कम डालने गए हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत मौसम था और इतनी अत्यंत गर्मी के कारण लोग कम परसेंटेज में वोट डालने पड़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कारण गर्मी रही वोटिंग परसेंटेज गिरने की। लेकिन शिथिलता भी तो आई, आप कह रहे हो, शिथिलता की वजह मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, शिथिलता की वजह ऐसी कोई नहीं थी। शिथिलता में कार्यकर्ता लगा और कार्यकर्ता उस मतदाता को मोटिवेट करने में गर्मी के कारण शिथिल रहा, जिस कारण से वोट ऑफ परसेंट कम रहा। गर्मी बड़ी वजह बता रहे हैं। तमाम जो महिला पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कहाँ से आई हैं? हम बिजनौर से। ये जो बात कही जा रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भीतरघात हुआ है, इससे आप सहमत हैं? देखिए, पार्टी इस बारे में समीक्षा कर रही है और पूरी संभावना है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। नतीजे तो आएंगे, लेकिन अभी जो बुरे नतीजे आए हैं उन पर जो बात की जा रही है उसी के लिए बैठक है और आगे की तैयारी की है। लेकिन क्या इसमें भीतरघात की बात जो कही जा रही है, कार्यकर्ताओं में अरुचि होना, ये सारे जो दावे हैं, ये सारे जो बातें हैं, उनमें कितना दम? देखिए, ये पार्टी शीर्ष नेता तय करेंगे कि क्या बात है क्या नहीं। इस विषय में मैं बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कानपुर के जो विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी पीली पीली जैकेट पहन के आए हैं, बसंत खिला हुआ नजर आ रहा, लेकिन वो बसंत जो सीटों में खिलना था, जो लोकसभा चुनाव में खिलना था, वो नहीं हुआ। देखिए, वो परिस्थितियाँ अपनी भिन्न थी, लेकिन पार्टी, हमारी ये कार्य समिति की जो बैठक है ये रूटीन बैठक है। और अब चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद और आगे उपचुनाव है, फिर 27 का भी चुनाव है, पार्टी नेतृत्व तो हमारा बैठा है, वो जो दिशा निर्देश हम सब लोगों को देगा, तो और हम जनता के बीच में जा करके जनता के और अधिक आशीर्वाद को लेकर वोट के रूप में परिणित कर करके फिर से अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में तो दिशा निर्देश देगी मैथानी जी, लेकिन आप लोग भी बात रखेंगे कार्यकर्ताओं की, नहीं रखेंगे? आप तो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन भी आपने चलाया है, नाराजगी की बात कितनी हद तक सच है? नहीं, नाराजगी कोई नहीं। जहाँ पे फोरम पे हम लोगों को अपनी बात रखनी होती है वहाँ पे रखने को मिलता है। फोरम आज है यहाँ पर? जी, वो पूरा फोरम यहाँ है और हम रखेंगे। नाराजगी नहीं, नाराजगी नहीं, लेकिन जो अपनी बात जिनकी भी है वो फोरम पे रखी भी गई है, पहले भी
चुनाव बाद भी रखी गई है, पहले भी रखी गई है। ये संवाद का हम लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में निरंतरता रहती है संवाद में। सीधा संवाद आज होगा, बड़ा मंच है और निश्चित रूप से इशारों में सुरेंद्र मैथानी और दूसरे पदाधिकारियों का जो कहना है कि आज यहाँ पर बात रखी जाएगी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की। संगठन के कुछ और लोग भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर खड़े हुए हैं। हिमांशु जी, क्या अहम विषय रहेंगे, क्या क्या प्रस्ताव यहाँ पास होने हैं? सब कुछ अभी थोड़ी देर में सामने आया जाता है, जो जो विषय होंगे सारे अभी सामने आ जाते हैं। थोड़ी देर में सारी चीज़ें सामने होंगी, तब तक मैं मंच की तस्वीरें एक बार फिर दिखा देता हूँ कि जो पूरा मंच है वो सज चुका है। जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर चर्चा शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी। कानपुर के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मानवेंद्र सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ। मानवेंद्र सिंह जी, आज बड़ा मंच मिला है, कार्यकर्ताओं के मसले उठेंगे यहाँ पर, कार्यकर्ताओं के मुद्दे उठेंगे आज यहाँ पर, कार्यकर्ताओं के विषय जो हैं, जो पूरे लोकसभा चुनाव में समीक्षा के बाद में सामने आया है। चलिए, स्वागत के लिए बुला रहे हैं और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं? जी, मैं गोरखपुर से। जी, आप तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र के हैं। जी जी। पूरे प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं आया है। एक बात कही जा रही है, पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और भीतरघात बहुत जम के हुआ है। जी, हार का कुछ कारण तो है ही है, उसी की समीक्षा के लिए बैठे हैं और कार्यकर्ता पूरे उत्साह से है, पदाधिकारी पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को दुगने वेग से जिताने के लिए आया हुआ है। लेकिन अभी तो उत्साह जो देखने को मिला इस लोकसभा चुनाव में तो बहुत उत्साहित नहीं दिखे कार्यकर्ता, उसकी वजह भी तो समझाइए हमको। उसी की समीक्षा के लिए बैठे हैं और समय आने के साथ काफी समय भी हो गया, 4 जून को नतीजे आए थे, अब तो 1-1.5 महीना ज्यादा हो गया है, तो अब तक ये चीज तो सामने आ गई होगी। बैठक के बाद बैठेंगे, आपके साथ बताएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो बैठक के बाद बैठेंगे, बैठक अभी चल रही है, थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी, कार्यकर्ताओं के मसले उठेंगे। जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो कर्ताओं का सम्मान और स्वाभिमान का विषय है, उसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मुखर भाषण की भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। एबीपी न्यूज से बोले हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है, नेताओं में हो तो बात अलग है। कहते हैं कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं, ये आप कार्य समिति में आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा इशू आ रहा है, क्या बीजेपी कुछ कार्य प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है? गवर्नमेंट को लेकर के बड़ी शिकायतें कहते लोग अपनी बयान कर रहे हैं। एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक है, हम अपनी कार्यकर्ता शक्ति का प्रदर्शन और मनोबल का प्रदर्शन करेंगे, बाकी विचार विमर्श जो करना वो नेतृत्व करें। शिकायत लोग अपनी कर रहे हैं कि नाराजगी है बहुत ज्यादा, राजनीतिक शिकायत कर रहे हैं, ये उचित नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी का फोरम है उसमें कहना चाहिए। नाराजगी है, क्या लगता है आपको? मैं तो कोई नाराजगी नहीं जानता, कार्यकर्ता में कोई नाराजगी नहीं, नेताओं में हो तो भले हो। कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं है, नेताओं में हो तो भले हो। अभिषेक उपाध्याय बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी से, हमारे साथ कनेक्ट हैं। अभिषेक का इस बयान को कैसे देखा जाए? कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो तो हो नहीं है, लेकिन नेताओं में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जो यहाँ पर बातें चल रही हैं वो सवाल यही उठ रहा है कि जो नाराज़गी है उस नाराज़गी का लेवल क्या है, उस नाराज़गी का स्केल क्या है, ये एक बात लगातार चल रही है। और इसी में जो मसला है उस मसले पर बात और भी यहाँ पर नेता हैं। देखिए धर्मपाल सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से बाहर गए फिर बीजेपी में लौट करके आए, आप कार्य समिति की बैठक में आए, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से नाराजगी की बात भी बहुत आ रही है। सैनी साहब की कार्यकर्ता नाराज, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तहसील थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, उसका भी एक असर रहा बीजेपी की ये जो हार हुई है। नहीं ऐसा नहीं, आज बैठक इसमें है, सभी विशेष में रखे जाएंगे और जो भी है उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ लोग किस तरह की बात करते हैं, कुछ लोग किसी तरह की बात करते हैं। पार्टी के भीतर ही भीतर कुछ लोगों ने जड़ों में मट्ठा डालने काम किया है क्या? अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। धर्मवीर सैनी पश्चिम के बड़े कद्दावर नेता हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो दाल में काला है। देखिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज बैठक है, प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है, इसमें जो भी है विषय जो है वो कार्यकर्ता रखेंगे और उन पर जो है विचार किया जाएगा। जो भी तो भी अपनी बात रखेंगे या उधर सुनेंगे आपसे? हम तो सुनेंगे, हमारा नंबर कहने में नहीं आएगा, ना हमें कहने की जरूरत है। ठीक बात आपने बता दी जहाँ बतानी थी। हाँ सही है, जी जी जी। धर्मपाल सैनी जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। और देखिए मैं जो और यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए जहाँ पर संजय हैं वहाँ आप अंदर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ भी लगातार
जो है, जो रास्ता है इधर से, देखिए मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, एक के बाद एक नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। ये आपको हम तस्वीर दिखाते हुए बता रहे हैं। और देखिए मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं। मोहसिन साहब, ये बताइए, यहाँ पर जितने भी नेता आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ा कॉमन सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उपेक्षा, प्रशासन द्वारा साइडलाइन किए जाना, बात न सुनना, ये सारे जो मसले, इनका निस्तारण कैसे हो? ये सवाल आपने वही सवाल जो हमारे भाइयों से किया, वही सवाल आपने फिर इस कार्यकर्ता से भी किया। बीजेपी के नेता हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज है कहाँ? ये सारे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है और जिस तरह से वो उमड़ रहा है प्रदेश हित में और देश हित में अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, इससे साफ हो गया कि नाराजगी तो कहीं आप या विपक्ष बता रहा है। हमारा अभी 5 नेता मेरे कैमरे बोल के गए हैं, नंद किशोर गुर्जर बोल के गए हैं, संजीव बालियान बोल के गए हैं, ये सब विपक्ष के नेता हैं क्या? नाराजगी नहीं जाहिर करके गए हैं, पीड़ा दर्द जाहिर करके गए, वो बता कर गए हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हम कैसे और आगे बढ़कर प्रदेश का हित करेंगे, प्रदेश की जनता का हित करेंगे। उन्होंने हमसे और क्या बोला ये बता आप रहे हैं? संगठन का विस्तार और कैसे करेंगे, क्योंकि आज देखिए 3000 लोग यहाँ पर हैं। पहले हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 500 लोग होते थे, विस्तार हुआ 3000 हो गए। तो इससे आप मान लीजिए कार्यकर्ता बढ़ रहा है, नाराज नहीं हो रहा है, आपको लग रहा होगा। पर ये बताइए, आपके अपने बदलापुर के विधायक ने इस बार उठा दिया, अगर कोई ऐसी बीमारी तो एड्रेस किया जाएगा कि नहीं, या उसको टाला जाएगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं? व्यक्तिगत तौर पर मैं यहाँ पर कोई विचार रख दूं, ये हमारी कार्य समिति का विचार थोड़ी ना है, वहां से जो निर्देश मिलेगा वो काम करेंगे हम। तो ये सब मुद्दे वहां उठेंगे। मैंने कहा हमें तो निर्देश मिलेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, माननीय संगठन का और तमाम और वरिष्ठ जनों का जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको लेकर हम जनता के हितों के काम के लिए जाएंगे। 3 तरह के नेता दिख रहे हैं। 27 में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। यहाँ पर 3 तरह के नेता दिख रहे हैं, जो कह रहे हैं नाराजगी है, असंतोष है, भीतरगात। दूसरे जो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैसेज जो आप कह रहे हो, तीसरे कह रहे हैं सब ठीक है। आप बीच वाली लाइन ले रहे हैं। बीजेपी में 3 तरह के मत दिख रहे हैं, 3 मत। ये सारी चीजें, जब एक बहुत बड़ा परिवार होता है तो बर्तन बहुत सारे होते हैं, जब हम टेबल पर बैठते हैं तो थोड़ी बहुत खटक गए हैं, और जब बर्तन से आवाजें आए तो मान लीजिए कि खाना पीना सब अच्छे से हो रहा है, सब स्वस्थ है, सब अच्छा है और आगे अच्छा काम करेंगे। पे पर्दा डाल दिया। ठीक है अभिषेक, आपने अभी जो बात कही, जी अभिषेक, अभी आपने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि 3 तरह की बातें हैं। एक ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, दूसरा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, और एक कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नेताओं में नाराजगी हो सकती है, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद अभिषेक और संजय, इन तस्वीरों के लिए, इस बातचीत के लिए जो आपने बीजेपी के लीडर से वहां पर अभी की है। बीजेपी के सांसद जितिन प्रसाद का कहना है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं, ये बेकार की बात है। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद, राज्यसभा सांसद जितिन प्रसाद कह रहे हैं कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, सब बेकार की बात है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद हमारे साथ हैं। जितिन जी, इस बैठक का क्या संदेश होगा? अब आने दीजिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है और सभी लोग यहाँ पे हम लोग एकत्रित हैं। नाराजगी की बात आ रही है कि नाराजगी है? चर्चा शुरू नहीं, आपने नाराजगी शुरू कर दी। भीतरघात जैसी बात। अरे अभी चर्चा होने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बदलापुर के विधायक कह रहे हैं कि सरकार बनेगी नहीं, हार जाएंगे। हमारे बहेड़ी के और बरेली के सांसद और हम पीलीभीत के सांसद, ऐतिहासिक जीत हुई है। और पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। जितिन जी, जवाब नहीं देंगे आप? जवाब दे तो रहे हैं। ये रहे बरेली के सांसद और ये रहे पीलीभीत के, ऐतिहासिक मतों से विजय हुई है। हार की जरूरत है? आप देखिए, ये सब बेकार बातें हैं। तो हमारे साथ में हम जितिन प्रसाद से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि सब बेकार की बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी ऐतिहासिक मतों से जीत हुई है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा पर शिकंजा कसा है। मनोरमा के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। आईएएस पूजा की मां मनोरमा के घर पहुंची है पुलिस और मनोरमा से पूछताछ करना चाहती है पुलिस, लेकिन मनोरमा फोन नहीं उठा रही है, ये कहना है पुलिस का। आईएएस पूजा की मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया था। एफआईआर दर्ज करके पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बड़ी अपडेट, मनोरमा से पूछताछ करना चाहती है पुलिस। देखिए इस सारी खबर से जुड़ी 3 बड़ी तस्वीरें। आईएएस पूजा की दबंग मां पर अब शिकंजा कसा है, घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची लेकिन मनोरमा नहीं मिली। आईएएस पूजा खेड़कर जो कि ट्रेनी आईएएस है, उनकी कार भी जब्त हुई है, ताजा अपडेट आ रही है। और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का मामला दर्ज है। एफआईआर दर्ज करके पुणे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घर पहुंची, घर पर नोटिस चस्पा किया गया।
पुणे पुलिस की तरफ से मनोरमा खेड़कर के इस बंगले के ऊपर नोटिस चिपकाई जा रही है। ये नोटिस इस तरीके की है कि आपका पिस्तौल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि मनोरमा खेड़कर के ऊपर स्थानीय किसानों को धमकाने का आरोप लगा है पिस्तौल तान कर, और इसी के चलते पुणे शहर पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है, जिसमें पुणे पुलिस उनके इस बंगले के गेट के ऊपर ये नोटिस चिपका रही है। हम देख सकते हैं कि पुणे पुलिस के ये जो अधिकारी है वो इस बंगले के गेट के ऊपर ये नोटिस चिपका रहे हैं। पुणे के बानेर इलाके में खेड़कर परिवार का ये ओमदीप नाम का बंगलो है, और इसी बंगले में मनोरमा खेड़कर जो है वो रहती है। लेकिन पुणे पुलिस ने जब इस मनोरमा खेड़कर को संपर्क करने की कोशिश की तो मनोरमा खेड़कर नहीं मिली, और ना ही उन्होंने पुलिस का फोन रिसीव किया। उसके बाद पुणे पुलिस की तरफ से ये नोटिस चिपकाई जा रही है। पूजा खेड़कर के नाम पर पुणे जिले के मुलशी तहसील में जो जमीन है, उस जमीन के विवादों के चलते पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने जो स्थानीय किसान हैं उनको धमकाया था। एबीपी न्यूज ने ये बात सामने लाई और उसके बाद मनोरमा खेड़कर के ऊपर मामला दर्ज हुआ, और मामला दर्ज होने के बाद पुणे शहर पुलिस का ये कहना है कि अगर आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है तो आपको ये पिस्तौल इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, और इस वजह से आपका पिस्तौल का लाइसेंस क्यों नहीं जब्त किया जाए। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कार्रवाई के दौरान मनोरमा खेड़कर गायब है। मनोरमा खेड़कर ना ही पुलिस के बुलाए जाने के बाद तफ्तीश के लिए आ रही है, और ना ही वो पुलिस का फोन रिसीव कर रही है। इस वजह से पुणे पुलिस ने ये जो नोटिस है वो यहाँ पर चिपकाने की जो है वो काम किया है, और ये नोटिस जो है वो बतौर ये इसको प्लास्टिक का फ्रेमिंग भी किया गया है ताकि बारिश की वजह से वो यहाँ से निकल नहीं जाए।